एक 18 साल का लड़का बना दुनिया का यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। Whoa, this is a blunder! Things blundered. What? Things blundered. No. What? What? What just happened? Oh my goodness. There's a new chess world champion, and he's the youngest ever. He is an Indian teenager, a Chennai-born prodigy, and now a chess legend. He's becoming the world champion! 18-year-old! Oh my God! Gukesh will be the world chess champion! He has stunned the world and rewritten history. At the age of 18, Gukesh has become the youngest world chess champion. आई एम श्योर ये न्यूज तो आपने देखी होगी, लेकिन यहां पे बात हो रही है उस वर्ल्ड चेस चैंपियन, द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन के माइंडसेट के बारे में। ये वीडियो जरा देखिए। My name is D. Gukesh. I'm from India and I'm 12 years old. I was 7 years old when I started playing chess. I want to become the world champion. And what about your personal ambition? You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. You want to become the youngest world chess champion, yeah? Yeah. और जो उसने माइंड में यकीन किया, जो उसने मैनिफेस्ट किया, वही उसने ट्रॉफी लिफ्ट की। He did that actually. जब गुकेश 11 साल का था, उसने अपने आप से वादा किया था कि मैं आने वाले टाइम का वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन बनूंगा, और अब वो 18 साल का है और उसने एक्चुअल में ये ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है। उसने जो सोचा था, जो उसने बिलीव किया, जो उसने मैनिफेस्ट करना चाहता था, उसने एक्चुअल में अपनी जिंदगी में वो चीज होल्ड की है। क्या उसके पास ऑप्शंस थे बहुत कुछ करने के? 100% थे। हमारी आपकी तरह वो भी MBA कर सकता था, इंजीनियरिंग कर सकता था, डॉक्टर बन सकता था, ना जाने क्या क्या कर सकता था इस देश में। आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए कितने ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में चेस प्लेयर बनना चाहते हैं। हार्डली एनी, या आई एम श्योर कि आप किसी को भी नहीं जानते होंगे। गुकेश ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मेरी हॉबी है बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना। उसने कभी भी चेस को अपनी हॉबी नहीं बोली, वो उसका पैशन था। इट वॉज हिज पैशन, और उस पैशन में वो लगा रहा। ही वॉज फोकस। जैसे घोड़े के यहाँ पे वो होते हैं ना, ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे कि फोकस पूरा सामने रहता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो अगल बगल की चीजें उसको नहीं दिखती हैं। गुकेश ने अपनी आंखों में ब्लाइंडर्स लगाए हुए थे कि मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है, एंड दैट इज वो ट्रॉफी टू बी द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो हम एक्चुअल में इस चैंपियन से क्या सीख सकते हैं? क्या हम कुछ गलतियां कर रहे हैं? क्या हम भी अपनी जिंदगी में चैंपियन बन सकते हैं? आज हम इसके माइंडसेट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में आज से, अभी से मुझे अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना चाहिए जिससे कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं। और जो लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है, सर, ही इज अ प्राइम एग्जाम्पल। ही इज अ प्राइम एग्जाम्पल। उसने सोचा, उसने बिलीव किया, उसने ठाना, और नाउ ही इज द वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों को लगता है कि ये वर्क नहीं करता है, एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है। वो बचपन से लेके अभी तक नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए। उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं। जब तक हम उन रूल्स को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस पर चलेंगे नहीं, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल, पैसा कमाना, शोहरत कमाना, वेल्थ कमाना, ये एक साइंस है, ये कोई लक नहीं है। इट्स अ साइंस, जो कि मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर से जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे टूवर्ड्स गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फोड़ दोगे। गुकेश ने अपनी चेस जर्नी स्टार्ट बहुत यंग की थी, जब वो 7 साल का था। तो यहां से हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपनी जर्नी, जो भी मेरा पैशन है, जो भी मैं चाहता हूं करना, वो मैं जितनी यंग स्टार्ट करूंगा, उतनी चांसेस है कि यंग मैं सक्सेसफुल हो सकूं। जैसे कि वो अभी 18 साल में उसने ट्रॉफी लिफ्ट की है एज द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेसफुल होने की। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत लोग इस समय कंफ्यूज होंगे। उनको नहीं पता उनका पैशन क्या, उनको नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं। हो सकता है वो 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बट सर, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, 99% लोग को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है।
वो बस एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। 24 साल में उनकी नौकरी लगती है, 60 साल में रिटायर होते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, और वैसे उनकी डेथ हो जाती है। आप चाहे इस समय 50 साल के ही क्यों ना हो, एटलीस्ट आपको इस समय जागरूकता मिल रही है कि आपको अपने अंदर की आवाज फाइंड आउट करनी है और उस पर वर्क करना है। हो सकता है उसको, उस पैशन को सक्सेसफुल होने में 10 साल लग जाएं, लेकिन एटलीस्ट जब आप 60 साल के होगे ना, आप अपने आप को टैप करोगे पीछे और प्राउडली कहोगे कि मैंने करके दिखाया। और अगर आप यंग हो तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज आपके पास समय है, आप इस धरती के सबसे अमीर इंसान हो, बिकॉज यू हैव टाइम। सेकेंड पॉइंट हमको समझ में आता है, जैसे मैंने कहा कि हॉर्स ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल फोकस्ड हूं मैंने अपना 50 जगह दिमाग नहीं लगाया है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत कुछ कर सकता हूं, इस देश में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक जगह लगाया है फोकस। और वो एक जगह फोकस लगाने से क्या होता है कि जिस जगह पे मैं फोकस करूंगा वो चीज ग्रो करेगी फूल की तरह। नाउ एक चीज पे आपको बस फोकस करना है। डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि मैं हर चीज में परफेक्शन नहीं चाह रहा हूं, होना भी नहीं चाहिए। आप और सब चीजों में बिल्कुल बेकार हो, चलेगा, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, चलेगा, लेकिन वो एक चीज में आपको बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए। यानी कि अगर उस चीज की बात आई तो मुझसे बेहतर कोई और कर नहीं सकता। ब्रूस ली का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट मुझे याद आ गया। ब्रूस ली कहते थे कि मैं उनसे नहीं डरता हूं जिसको 10,000 तरीके आते हैं किक मारने के, मैं उससे डरता हूं जिसको एक तरीका पता है किक मारने का, वो 10,000 टाइम्स वो प्रैक्टिस कर चुका है। तो डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक चीज में फोकस करो और उसमें लग जाओ। थर्ड पॉइंट जो हमको समझ में आता है कि ही बिलीव्ड इन इट, उसको यकीन था और उसने वो करके दिखाया। अब आप खुद सोचो, एक 11 साल का बच्चा सोच रहा है कि मैं दुनिया का सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। हम तो छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते हैं, छोटी छोटी चीजों में यकीन नहीं होता है, अंदर से डाउट आता है। अरे आप 30-40 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए आप डाउट करते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। वो क्या सोच रहा है? अपनी सोच को बढ़ाओ, बिलीव रखो, हर चीज पॉसिबल है। मैनिफेस्टेशन वर्क करता ही करता है। अगर आपका राइट माइंडसेट है, आप सही जगह पे फोकस कर रहे हो और स्पेशली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो जब आप उस पर फोकस करके काम करोगे तो गारंटीड वो वर्क करता ही करता है। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द सिस्टम, बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। क्या नेगेटिविटी आएगी? 100% आएगी। फेलियर्स आएंगे? 100% आएंगे। इट्स अ प्रोसेस। 7 साल में उसने कहा कि मैं चेस खेलूंगा। 18 साल का जब हुआ, आफ्टर 11 ईयर्स की स्ट्रगल थी, कितने घंटों लगाए होंगे, कितने घंटों, आवर्स एंड आवर्स उसने खेले होंगे। हर समय दिमाग में चल रहा होगा कि आप क्या ट्रिक करना है, आप क्या टैक्टिक बिठानी है, तब जाके उसको ये मिला है। सो इट कैन बी डन। तो होता क्या है कि जब आप पैशन फॉलो करते हैं तब आप एक्शन लेने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज वो एक्शन एक कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि एक मुझे नौकरी करनी है, अरे यार मुझे टास्क दिया तो मुझे करना, नहीं। इट्स समथिंग जो मुझे अंदर से आता है, जो मेरी रातों की नींद को उड़ा देता है कि रात में भी मैं सोच रहा हूँ, रात में मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं उसमें कर रहा हूँ, मैं फोकस होकर कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है उसको करने में। तो इट इज नॉट कॉल्ड एक्शन, जैसे मैं बोलता हूं, इट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। और इंस्पायर्ड एक्शन में बिल्कुल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल एफर्टलेस चलता है। तो नेगेटिविटी आती है, फेलियर आता है, स्ट्रगल आता है, तो वो वर्क में कभी भी हम कमी नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंदर से आवाज आ रही है, मैं करना चाहता हूं। और फिर आता है लास्ट स्टेप, एंड दैट इज रेपिटेशन ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये माइंड बॉडी कनेक्शन होना चाहिए रिपीटेशन का, यानी कि मेरे बॉडी और मेरे माइंड को यकीन है, मेरे माइंड को बिलीव है कि इट कैन बी डन एंड आई एम ऑन द राइट पाथ, और मुझे मजा आ रहा है करने में। तो मेरा बॉडी जब साथ देती है ना, माई बॉडी नोज हाउ टू रिएक्ट, यानी कि कुछ भी मैं कर रहा हूं तो एक पॉजिटिव, एक एनर्जी छुपी हुई है अंदर। यू कैन फील द एनर्जी इनसाइड मी, राइट? जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ रही, क्योंकि ये दिस इज माई पैशन एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो फाइंड समथिंग आउट देयर। कमेंट में लिखो कि तुम करना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लिखो कमेंट में, अफर्म करो, बताओ दुनिया को कि मैं ये बनना चाहता हूं। मुझे भी पता लगे कि तुम्हारी सोच क्या है। बड़ी सोच रखना और यकीन रखना। बहुत से लोग आएंगे तुमको गिराने के लिए, अरे तुम पागल हो क्या, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे, ये सब तो बॉलीवुड में होता है। सब बकवास है। अगर तुमने अपने माइंड में सोच लिया और तुम्हें अंदर से पूरा यकीन है, तो वो चीज तुम हासिल करके रहोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। आज से, अभी से इस माइंडसेट को रखो, इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर करो लोगों को, बार बार देखो, तुमको याद दिलाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है। तुम बहुत आगे जाओगे, मेरा वादा है तुमसे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।